bring the best. We bring the best. We have to. We have to. We have the best listeners at RadioContactPakistan.com. On MT. ने इनको सब दिया है तो थोड़ा सा इसको भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तमाम टेक्नोलॉजी सिखाएंगे यार तारे जी. इसी तरह अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्ट में देखें तो देखें Gupshup with TNT. अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपका पसंदीदा शो गपशप ताहिर लेकर के ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब. सामीन, मेरा प्रोग्राम हमेशा से जैसे आप जानते हैं कि नॉलेज अवेयरनेस में डिलीवर करने की कोशिश करता हूं और हमारे पास ऐसी लोगों की तजावीज़ भी आती रहती हैं हमारे लिसनर्स की. थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दो सजेशंस टू अस दो कि कुछ ऐसे एरियाज भी हम लोग कवर करें कि जो टैलेंट के हवाले से हों किसी भी इंसान के अंदर. तो पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं सामीन, कि टैलेंट हर आदमी के अंदर होता है और बाज़ औक़ात हम हर आदमी जो है वो अपने टैलेंट को विदिन जो होता है उसको डिस्कवर नहीं कर पाता. लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब होते हैं कि जो अपने टैलेंट को डिस्कवर करते हैं और फिर उसमें मास्टर करते हैं. इस हवाले से कि जी am I talented? Can I be a singer? Can I be a composer? Can I be a musician? इस हवाले से आज का प्रोग्राम है हमारा और हम नो अदर देन एक ऐसे फनकार से बात करेंगे कि जिन्होंने रातों रात बेसिकली सामीन धूम मचा दी. उनकी जो वीडियो ऑडियो थी वो ट्यूब पे और अक्रॉस द इंटरनेट वायरल हुई, मिलियंस ऑफ हिट्स. एंड बेसिकली जो उसमें जो मजे की बात है सामीन कि इट डेफिनेटली ऑन समहाउ इन सम एरियाज उसने जिस ट्रैक के ऊपर ये वीडियो तरतीब दी गई थी उस ट्रैक की जो ओरिजिनल ट्रैक था जिस मूवी का, पॉसिबली इट माइट हैव गॉन मोर पॉपुलर देन द एक्चुअल जो उसका ट्रैक था इन सर्टन सेगमेंट्स ऑफ द कम्युनिटीज. तो उन्होंने अपना ये टैलेंट कैसे डिस्कवर किया, क्या एफर्ट्स किए कि फ्रॉम नो नेम टू फेम कैसे हुआ फैज, पूछेंगे आज के अपने इस मेहमान से. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और आते हैं आपकी खिदमत में वापस. Now listen. Gupshup. The lighter side of serious issues. Presented by TNT. जी सामीन, वेलकम बैक. जी जनाब, मैं बात कर रहा था टैलेंट के हवाले से एक ऐसे नौजवान की कि जिसने रातों रात धूम मचा दी. उन्होंने ना ही ये कि अपने मुल्क का नाम रोशन किया. मैं समझता हूं कि हर वो इंसान, हर वो यूथ, हर वो नौजवान जिसके अंदर कोई टैलेंट है, उसने उनकी नुमाइंदगी की. उसने बताया कि आप कैसे एक रातों रात आप एक बहुत ही मकबूल सिंगर बन सकते हैं. इसके अलावा वो अदाकारी भी करते हैं जनाब. ये भी एक बड़ी मजे की बात है जो उनसे आज हम पूछेंगे. सामीन, इससे पहले कि हम फैज भाई से बात करें, आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह स्पॉन्सर किया जनाब सेमेंटिक इंटरनेशनल ने, कि जो बनाते हैं आपके लिए एंटी वायरस नॉर्टन. और जनाब वो स्पॉन्सर करते हैं आपके लिए मुख्तलिफ प्राइजेज, जो कि इस एपिसोड के साथ एक हमारा क्विज होता है जनाब इस एपिसोड के हवाले से. और आप वो क्विज में हिस्सा लेते हैं और अगर आप खुशनसीब हों, आपका जवाब सवाल के लिए ठीक हो, तो आप खुशकिस्मत एक हकदार हो सकते हैं ओरिजिनल लीगल एंटी वायरस नॉट एन एंटीवायरस के विद 1 year फ्री अपग्रेड एंड टेक्निकल सपोर्ट. तो इसलिए जनाब कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, हमारे प्रोग्राम को सुनिए, मजा लीजिए. आज मजे का प्रोग्राम होगा और उसके साथ में इनामात भी जीतिए. जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम फैज भाई. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. कैसे हैं सर आप? भैया क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था आपकी प्यारी सी होस्टिंग को सुन के. मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि आप इतनी ब्यूटीफुली करते हैं. अरे यार, मैं तो कुछ भी नहीं करता. ये सारा कमाल इन जिस हम गैजेट्स है ना इनका है. मेरी ना आवाज इतनी अच्छी है ना मैं कोई बातें सही करता हूँ. ये मेरी बीवी से जाके पूछो. अच्छा फैज, आपसे मेरी मुलाकात आज से 2005 I think. 2005.
और 2005 में आपकी मुलाकात मेरे साथ हुई, मेरी आपसे भी। माशाल्लाह आपकी मेमोरी अच्छी होगी, मुझे थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि मैं भूल चुका हूं कि हम मिले थे। मैं डेफिनेटली ये जानता हूं, और हम रेडियो कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के हवाले से कुछ मिले थे। क्या बातें हुई थी? मुझे याद पड़ता है कि इंटरनेट के जरिए मुझे, नहीं, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ असल में फैसलिया में जी, तो वहीं से मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि भाई आप जो है सिंगिंग करते हो और हमेशा मैं आपको देखता हूँ स्ट्रगलिंग कर रहे हो ये वो। तो मैंने सुना है रिसेंटली रेडियो कॉन्टैक्ट पाकिस्तान जो है वो आजकल काफ़ी यहाँ पे चल रहा है रियाद में। अच्छा, तो आप क्यों ना जाके वहाँ पे एक मिस्टर, आपका नाम भी उन्होंने ऑफ कोर्स यस, मैंने कहा ओके। तो इस रियाद में ऐसे भी लोग हैं जो कि टैलेंट को लेके और रेडियो को लेके चल रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। और मैं आपसे मिला था, मेरे ख्याल से मैंने आपको सबसे पहले जो है मेल भेजा था और मैंने कहा था आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद यू इन दिस रेडियो। और मेरे पास कुछ सॉन्ग्स भी थे, मैंने आपको सेंड किए थे। मेरे ख्याल से मैंने आतिफ असलम का गाना सबसे पहले सेंड किया था। आपने कहा था अरे ये तो इसने ओरिजिनल आतिफ असलम का भेज दिया, इसकी अपनी आवाज किधर है? अच्छा, नहीं यार, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जो इसमें चाह रहा था वो ये कि मुझे कुछ बातें अपनी जिंदगी में भूल गई हुई हैं, तो मुझे अब थोड़ा बहुत याद आ रहा है। डेफिनेटली हम मिले थे, अगर 2005 में मिले थे आप मुझे, तो उस वक्त भी आप स्ट्रगल कर रहे थे जी। उस वक्त भी आप सिंगर बनना चाह रहे थे, और अब भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं यार। मुझे फायज, अच्छा सामीन, इससे पहले एक मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे पहले कि हम तमाम उन मुहर्रकात की तरफ जाएं कि जो फैज ने पिछले कुछ हफ्तों की बात है मेरे ख्याल में, इजंट इट, कुछ हफ्तों की, महीने की बात है, 2 महीने की, 3 महीने की इतनी है। उससे पहले क्या था और वो क्या सब कुछ था, वो डेफिनेटली आपने इस प्रोग्राम के प्रोमो में भी देख लिया होगा कि जनाब एक गाना जो इन्होंने गाया उसने धूम मचा दी पूरी दुनिया के अंदर। वो गाना भी आज हम इनसे सुनेंगे डेफिनेटली। वी वोंट प्ले द सॉन्ग, एक्चुअली ही विल सिंग इट फॉर अस। लेकिन उससे पहले फायज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें अपनी फैमिली के बारे में, और आप क्या करते हो? जी, तो एज यू नो मेरा नाम है फाइज जहूर चौधरी और एक्चुअली वी आर फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान, एंड प्राउडली टू से दैट वी आर पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हर एक पाकिस्तानी को ये मतलब फख्र होना चाहिए कहते हुए। और बेसिकली हम यहाँ पे पैदा हुए, हम सब भाई बहन यहाँ पैदा हुए। और अच्छा, तो आपके वालिदैन रियाद सऊदी अरेबिया में, उनको तकरीबन 35 साल हो चुके हैं यहाँ पे जी। और यहीं पे पढ़े बढ़े और पढ़ाई वगैरह यहीं पे की, और अब तो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। मैं असल में बेसिकली जॉब कर रहा हूँ, 12 साल से फैसलिया में हूँ। फर्स्ट जॉब है मेरी और इसी में ही अल्हम्दुलिल्लाह एज ए लीजिंग असिस्टेंट मैनेजर फैसलिया मॉल में। और बस मेरे ख्याल से यार ये बताओ, ये हो गया ठीक है यार, ये बताओ ये संगीत की दुनिया में या अदाकारी की दुनिया में ये सफर कहाँ से शुरू हुआ आपका? कब जाके आपको लगा कि आपने कहा मामा पापा मैं गाना गा सकता हूँ? ये तब की बात है जब एक जमाना होता था, मैं बचपन में बहुत छोटा होता था। यार बचपन में सब लोग छोटे होते हैं यार फैज मियां, क्या बातें करते हैं भाई। हाँ जी, तो ये है कि मैं बहुत ही बचपन में जो है, हाँ, मैं मेरी नानी और मामा पापा जो मुझे कहते हैं कि बचपन में जो तुम हो ना, ये करते थे जब मैं 5 या 6 7 साल के, जब मैं बोल पाता था। जी। जब भी कभी मूवी चल रही होती थी ना टीवी पे, सही, तो मैं अक्सर कहा करता था अपनी नानी को, नानी जी ये जो हीरोइन है ये आप हैं और ये जो हीरो है ये मैं हूँ। मेरे ख्याल से वहीं से सिलसिला बढ़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ाई में इतना तब तक काफ़ी अच्छा लायक था। तो ये है कि मेरी पहली जो सेलिब्रिटी थी जो जिनसे मैं मिला था बचपन में, मेरी एज होगी तकरीबन 8 या 9 साल, वो थी सबिया खानम। अच्छा, वो पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माशाल्लाह से जी। और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से बचपन से ऐसा कुछ चलता आ रहा था जिससे रिलेटेड टू माय मीडिया स्टफ वो मेरे अंदर आने ही लगा था। तो अंदर वो जो कीड़ा था वो बाहर आ गया, आपको पता चल गया जनाब मेरे अंदर कुछ है। फिर जब तो क्या दिल करता था उस वक्त? मतलब गाना गाने को दिल करता था, एक्टिंग करने को दिल ज्यादा करता था, या किसी को एक्टिंग करते हुए देख करके ये कहने को दिल करता था दिस कुड बी डन बेटर लाइक अ डायरेक्टर?
अक्सर मेरे साथ यही होता था कि जब मैं मूवीज देखता था बचपन में, तो मैं हमेशा, वो तो हर एक के, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का यही होता है कि भाई जब वो मूवी देखता है वो कहता है ओ ये मैं करता, ये मैं होना चाहता, आई वांट टू बी अ सुपर हीरो, दिस एंड दैट। तो मेरे अंदर आपस की बात जो सी है ना वो ये है फाइज कि बाज़ औक़ात मैं जब बाथरूम में गाता हूँ ना, यार यकीन करो लगता है कि मैं मेहदी हसन से बेहतर हूँ। वाह ब्यूटीफुल। लेकिन जो ही मैं यही गाना गाड़ी के अंदर बीवी बैठी होती है, मैं गाता हूँ, तो आई कैन सी द एंग्जाइटी कि वो कुछ उठा के मेरे सर पे मारना चाह रही है। तो यार ऐसा क्यों है? मतलब व्हाई यू आर बेटर देन द बाथरूम सिंगर्स? आई थिंक प्रैक्टिसिंग और लिसनिंग टू माय फेवरेट किशोर कुमार। अच्छा, किशोर कुमार, कुछ गुनाह यार, किशोर कुमार का कुछ गुना सकते हो मेरे लिए? मैंने किशोर कुमार को इतना सुना है ना, इतना सुना है, और खासकर एक ही सीडी मेरे पास पड़ी, अभी तक मेरी गाड़ी में पड़ी है, वो तकरीबन उसको 10 या 12 साल हो रहे हैं, वही सीडी मेरे पास पड़ी और मैं उसी को सुनता रहता हूँ। सही, कुछ गुना दो किशोर का। अच्छा, मैं गा के सुनाता हूँ उन्हीं का फेवरेट, मेरा फेवरेट गाना। हो जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। ऐसे होते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा जनाब, आपसे सुनना तो मैंने बहुत कुछ है, बेफिक्र रहिए आप। और बताइए, बचपन 5-6 साल में आपने कहा जी कि यू एक्सप्लोर्ड इट, यू कैन डू समथिंग, तो क्या करते थे आप? मतलब रियाज कैसे करते थे? क्या वालदैन आपको सपोर्ट कर रहे थे? यानी इफ यू वांटेड टू वॉच अ मूवी और रेडियो शो और टीवी शो, तो क्या वो आपको कहते थे कि जाके बेटा पढ़ाई करो, ये किन कामों में पड़ गए हो? उनको टू बी ऑनेस्ट तब तक पता नहीं चला था जब तक कि मैंने खुद से एक गाना रिकॉर्ड नहीं किया था और उनको सुनाया नहीं था। अच्छा, तो वो कौन सी उम्र थी जब आपने पहली दफा गाना रिकॉर्ड किया? वो ये तब का जमाना था जब टेप रिकॉर्डर में आपको पता है एक वॉकी टॉकी आता था, वॉकमैन आता था जिसमें रिकॉर्डिंग भी होती थी। बिल्कुल। तो हम जो है, हम सब भाई बहन जो है रिकॉर्डिंग करते थे। मैंने सबसे पहले अपनी आवाज बोल के सुनी थी, मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। मैंने कहा अच्छा ये मेरी आवाज ऐसी है, अच्छा, बोल के बस। फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाना शुरू किया मजाक मजाक में, तो मेरे भाइयों ने कहा कि भाई ये कैसे गा रहा है, मतलब उनका था कि भाई कैसे प्रोफेशनली वैसे गा रहा है, इसकी आवाज में मतलब कुछ है, दम है इस बच्चे के कुछ अंदर, तो है बच्चे के अंदर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने गाने जब सुनने शुरू किए किशोर कुमार के, तो फिर मुझे शौक पैदा हो कि भाई मुझे इनकी तरह मतलब कुछ गाना चाहिए, अच्छे अच्छे गाने, और उनकी आवाज में बहुत ऐसी मतलब कुछ मैजिकल वॉइस है उनकी। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ अभी तक। और फिर उसके बाद मैंने अली जफर को सुना। अली जफर वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो। सो मैं उनको फॉलो करना शुरू हुआ। फिर मैंने अपनी सबसे पहले अपनी आवाज रिकॉर्ड की कंप्यूटर के जरिए, म्यूजिक के साथ। सही। तब तो इतने ज्यादा कैरोकी ट्रैक्स नहीं होते थे, लेकिन अब तो काफी हजारों आ चुके हैं। तो इसमें यह है कि न्यू टैलेंट को भी अब मौका मिलता है कि आप रियाज करें उसके साथ, फॉलो करें। तो आप ये एडवाइस कीजिएगा जो ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो सिंगर, अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि रियाज जो है आप ज्यादा बेहतर है कि कैरोकी के अंदाज में किया जाए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। हाँ, ज्यादातर मेरे ख्याल से आजकल यहाँ पे जो लड़के हैं जो मुझे मेल करते हैं फेसबुक पे, मुझे कहते हैं भाई हमने भी आपकी तरह बनना है, ये वो, हमारे पास म्यूजिक नहीं है। मैं तो उनको यही एडवाइस करता हूँ, भाई आपके पास म्यूजिक है, सब कुछ है, आप क्यों ऐसे कहते हैं भाई वी आर हेल्पलेस। आप अपने आप को ऐसा रखो, आपके पास सब कुछ मौजूद है। इंटरनेट आज ऐसी एक आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना है जिससे आप जो है एक रातों रात जो है आप अमीर हो सकते हो, मशहूर हो सकते हो। बिल्कुल। तो उनको मैं एडवाइस यही करता हूँ कि भाई आप इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपके पास कैरोकी ट्रैक्स हैं, आपने सिंगर्स को पहले फॉलो करो, अपनी आवाज़ को पहले निखारो, फिर बाद में म्यूजिक के पास आओ। अपने आप को पहले टैलेंटेड पूरा बनाओ, बस ये नहीं कि बस मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। ख्वाबों में ना रहो, ख्वाबों से बाहर आ जाओ आप। मतलब रियलिटी में अगर आप में टैलेंट है और अगर आप समझते हैं, ये आपको महसूस होता होगा ना कि यू कैन डू इट। हाँ बिल्कुल। बट देन यू लुक अराउंड एंड यू से हाउ टू डू इट। हाँ, आपको लगता है कि यार मुझे तो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी नहीं आता, मेरे पास कोई बैंड भी नहीं है। तो अपने आप को सामईन, वो लोग, वो जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान, ऐसे किसी भी उम्र के लोग कि जो कि कोई भी टैलेंट उनके अंदर है और वो उसमें परफॉर्मिंग वोकल टैलेंट उनके अंदर है, तो इंटरनेट होने की वजह से एवरी ऑल सॉर्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल और तरीके अवेलेबल हैं कि जिनसे आप घर बैठ करके अपने संगीत की, अपने टैलेंट की खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, ये कह रहे हैं ना? सही, बिल्कुल और मुश्किल नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स हैं। बिल्कुल। एफर्ट्स की जब बात होती है फैज भाई, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप का जो ये सफर है
जहां पे हम पहुंचेंगे और फिर वो आपसे सुनेंगे कि जहां पे आपका जो कैरियर है वो इस वक्त पीक पे है, वहां पे पहुंचने से पहले उन एफर्ट्स के बारे में डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे। वो दुख सुख जो आप शेयर करना चाहें, वो अपॉर्चुनिटीज जो आपने मिस की, वो अपॉर्चुनिटीज के जो आप समझते थे कि आपका हक है, आपको नहीं मिला, आज सब कह दीजिएगा। हमें बताइएगा कि ये सफर कैसे हुआ, क्या ये आसान था, क्या ये मुश्किल था, और उसके साथ में डेफिनेटली उन सब लोगों के लिए कि जो आपकी तरह, आपके मशले राह आपको लेते हुए आपकी तरह बनना चाहते हैं, हम उनकी भी मदद करना चाहते हैं, तो ये हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन जनाब, ये शेयर करने से पहले हमें आपकी पसंद के, आपके अपने गाए हुए नगमे भी सुनने हैं। बिफोर सामीन हम उस पर्टिकुलर सॉन्ग पे पहुंच जाएं विच इज इनफैक्ट माई फेवरेट टू। मैं अभी वो गाना नहीं सुनाऊंगा, मैं चाहता हूं आप ये प्रोग्राम सुने, मैं वो गाना आराम से आपको सुनाऊंगा। सामीन, सुनते हैं हमारे भाई की पसंद का एक और उन्हीं का गाया हुआ जो गाना है, और साथ साथ बातें भी होंगी और गाना भी सुनेंगे हम जनाब फैज भाई का। फैज भाई, ये कौन सा गाना बताइएगा हमें? लिखे जो खत तुझे, मोहम्मद रफी। और ये भी आपने वही क्रोकी तरीके से वही सेम, कोई म्यूजिशियन नहीं बुलाए, कुछ नहीं, किसी को मैंने तंग नहीं किया, भाई मुझे ये करके दो, वो करके दो। आराम से बैठ के घर पे मैंने रिकॉर्डिंग की और हो गया, और लोगों को पसंद आया। और I think I can do it as well. Yes. आप भी कर सकते हैं जनाब। सुनिएगा गाना। वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो बहुत खूब, मजा आ रहा है मुझे। थैंक यू सर। तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, ये जो गाना है फाइज, ये आपने कब गाया था पहली दफे? यही वाला गाना? जी। यही गाना मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है। ये 2 महीने पहले की रिकॉर्डिंग है। उससे पहले आप इसके रियाज करते रहे, सीखते रहे इसको? हाँ, इसको काफी सीखा, क्योंकि रफी का गाना मैंने पहली दफा गाया। सही, ये पहला गाना रफी का। सही। ये इथलाना, ये शर्माना, ये अंगड़ाई, ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। जनाब एक्सीलेंट। अब ये आपकी, आर यू ट्राइंग टू कॉपी रफी भाई? कि आपकी मतलब, और मैं समझता हूँ कि अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो यू शुड, वी आर प्राउड ऑफ इट, यू नो, कि आप अपने एक लेजेंडरी सिंगर को जो है कॉपी कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग यू आर ट्राइंग। ग्रेट, लेट्स गो बैक टू द सॉन्ग। जहाँ तू है
इसके साथ गाओ भला। तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। एक्सीलेंट, मजा आ गया जी जनाब। बात हम कर रहे थे फैज भाई एफर्ट्स की जी। यार थोड़ा सा बताओ हमें, गाइड करो उन लोगों को कि जो सीखना चाह रहे हैं सब कुछ, जिनके अंदर टैलेंट है। और सामने एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप उस टैलेंट के साथ उसको डिस्कवर किए बगैर चले गए तो जनाब जिंदगी का मजा ही क्या। बिल्कुल, वाह। बताओ सर, बात दरअसल ये है कि बात कुछ भी नहीं है। अच्छा, बात दरअसल ये है कि बात कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, हाँ, दैट्स अ गुड स्टार्ट। ये जो लोग हैं ना, न्यू कमर्स जो भी हैं, मैं सिर्फ इस एक्टिंग और सिंगिंग फील्ड के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी फील्ड के बारे में। आप जैसे माशाल्लाह भी जहाँ पे बैठे हैं, आपने भी खुद ही डिस्कवर किया ना सब कुछ। आपने हिम्मत की, मेहनत की, और आपने, मेरे ख्याल से, मेरा तो ये है वैसे पर्सनली कि भाई मैं कभी भी किसी से कुछ हेल्प नहीं मांगता हूँ। मैंने खुद से करना है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। इंटरनेट आपके पास है। आजकल आप किसी से पूछो भाई इसका सवाल का जवाब क्या है, सबसे पहले आप जाते हैं गूगल पे। बिल्कुल बिल्कुल, बस यानी सब, हर चीज का सवाल का जवाब आपके पास है, आपके सामने। इंटरनेट किसके पास नहीं आज, गरीब या हो अमीर हो, हर एक के पास है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई मैंने जितनी भी यहाँ पे मेहनत की है और कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से करता ही रहूंगा, क्योंकि अभी मैं उस लेवल तक पहुंचा नहीं हूँ कि कोई मसला नहीं कि भाई मैं किसी को एडवाइस कर सकूं भाई आप ये करो वो करो। ऐसा नहीं फैज भाई, ज्यादती नहीं कीजिएगा। देखिए होता ये है कि आपके पास जो भी नॉलेज होता है, जो भी आपका तजुर्बा होता है जी, अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ शेयर करते हैं तो बेसिकली आप उनकी जिंदगी में एक डिफरेंस लाने की आपकी एक अटेम्प्ट होती है। बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि यार देखिए, जैसे वालिदैन होते हैं ना, वालिदैन कहते हैं बेटा पढ़ा करो, ठीक है। अब वो इसलिए आपको पढ़ा करो नहीं कहते कि ये कोई फिक्र उनको बोलना है। फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस दे डू रियलाइज कि पढ़ाई जरूरी है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, कामयाब का मतलब मैं सामीन इस तरह से लेता हूं कि इफ यू कैन मेक योर ओन ब्रेड एंड बटर, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके लिए वो आपको कहते हैं कि बेटा पढ़ा करो। या आप अगर किसी टैलेंट के अंदर लाइक यू योरसेल्फ नाउ, तो उसमें आपको टैलेंट में सपोर्ट करते हैं कि बेटा अच्छा कर रहे हो तुम, और मेहनत करो ताकि तुम आगे बढ़ सको। अब ये जब सारा ये जो सफर होता है, इसके अंदर आपने डेफिनेटली अपने 7-8 साल 10 साल की, अपनी 12 साल की अपने एफर्ट्स के अंदर आपके तजुर्बात का कुछ तो निचोड़ होगा कि जो नए आने वालों के लिए एक मशले राह बन सके। यानी मैं ये चाहता हूं कि आप बताइए कि भाइयों ये करना और ये मत करना, एंड बेस्ड ऑन योर ओन आपके एक्सपीरियंस पे, और जो भी आप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं बात को शुरू करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि डेफिनेटली यू वुड हैव गॉन टू सम ऑफ द बिग नेम्स, सीडी बनाने वाले या जो होते हैं लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, जी ठीक है, आप इनके पास गए होंगे, एक तजुर्बा है, कैसा रहा, क्या हुआ, अच्छा क्या क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या क्या उन्होंने बुरा किया, क्या आप समझते हैं कि कहां पे आप ही की तरह के जो और भी फनकार हैं उनको किन चीजों का ध्यान करना चाहिए, क्या सीखा? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले मेरा हमेशा यही ख्वाब रहता था कि भाई मैं अपनी एक जो है गाने की एल्बम बनाऊंगा और इसको जो है पूरी दुनिया में रिलीज़ करूंगा जी, जो कि आज तक हो नहीं पाई है। सही, वो इस वजह से हो नहीं पाई है क्योंकि ना तो मैं पाकिस्तान गया, ना मैं इंडिया गया, ना मैंने किसी कोई ऐसा प्रोफेशनल बंदा या प्रोड्यूसर मुझे मिला अब तक जो मेरी इस चीज़ में हेल्प कर सके। मतलब आपने मदद लेना चाहे, आपने उन लोगों को कांटेक्ट किया? कांटेक्ट करता तो कैसे करता, क्योंकि 10 साल पहले तो मेरे ख्याल से इतना आपके पास फेसबुक तो था नहीं। बिल्कुल सही। आज आपके पास फेसबुक है, आप फेसबुक के जरिए जो है नाम वगैरह सर्च कर सकते हो कि भाई बड़ा सपोज AR रहमान, ठीक है, AR रहमान अगर आपने उनको कांटेक्ट करना है, मेरे ख्याल से आप उनको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हजारों लोग उनकी लिस्ट में हैं, लाखों करोड़ों लोग उनकी लिस्ट में हैं। आपकी और कई लोग उनके नाम को कॉपी भी कर रहे होंगे, तो आपको पता नहीं कि यू आर टॉकिंग टू द जेन्युइन पर्सन नॉट, बट देन अगेन देयर आर कंपनीज एज वेल। हाँ, कंपनीज एज वेल। हाँ, तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा इजी वे अब मेरे लिए क्या है, बल्कि हर एक के लिए अब इजी वे यही है
कि आप जो है अपनी रिकॉर्डिंग, जैसे अभी आपने मेरा गाना सोना लिखे जो खत तुझे, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि कई सालों से यही कर रहा हूँ कि मैं अपने गाने वगैरह गा के अच्छे तरीके से उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ और लोग सुनते हैं, लोगों को पसंद आता है, लोग उसको शेयर करते हैं आगे। मैंने कहा हो सकता है इधर उधर गाना हो के कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए, किसी ऐसे प्रोड्यूसर के पास पहुँच जाए मेरी आवाज़ कि समझ सके कि वो मुझे कांटेक्ट करे, बजाय कि मैं उसको ढूंढता फिरूं। सही। मैं चाहता हूं कि लोग अब मुझे ढूंढें बजाय कि मैं उन लोगों को ढूंढूं जो कि प्रोड्यूसर हैं, बड़े लोग हैं। बिल्कुल सही। अभी आपने ये गाना जिसके बारे में अभी उसका बताना नहीं है, हाँ, ठीक है, उसका भी जिक्र नहीं करेंगे, उसका लोगों को मालूम है। मैं आपको ये बताऊं कि जो व्हिच आई एम प्राउड ऑफ, आई एम प्रीटी श्योर ईच ऑफ माय लिसनर वुड नो योर सॉन्ग, लेकिन जो एक्साइटमेंट है ना कि आपसे सुनना, और जनाब कोई हम रिकॉर्ड प्ले नहीं करेंगे, आप हमें सुनाएंगे बकायदा उसके म्यूजिक के साथ एवरीथिंग, तो वो हम उसको भी रखेंगे उधर। बिल्कुल। तो मैं अपने भाइयों और बहनों को यही कहना चाहूंगा कि हमेशा यही कहता हूँ, फेसबुक पे जितने भी मुझे मैसेज आते हैं मैं उनको कहता हूँ भाई अपना जो है रिकॉर्डिंग करो, आपने एक्टर बनना है ठीक है, अपनी वीडियो डालो, उसमें कुछ ऐसा क्लिप बनाओ, आपके पास मोबाइल है उसे मतलब रिकॉर्ड करो अपनी कोई क्लिप अपने दोस्त को लेकर, ऐसा कोई सीन बनाओ जो कि लोगों की समझ में आए, लोगों को पसंद आए। कॉमेडी करो, ट्रेजेडी करो, जो मर्जी, मतलब जो भी आपका टैलेंट है, जो आप समझते हैं आप कर सकते हो, आपका टैलेंट है, हाँ, आप खुद एफर्ट्स करो, हाँ, आप पियानो बजा सकते हो, पियानो बजाओ, म्यूजिक कर सकते हो, कुछ भी करो, सही। लेकिन आप लोगों के सामने लेकर आना चाहते हो, आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब पे डालो, लोग सुनेंगे उसको, लोगों को पसंद आएगा, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि भाई कितने लोगों ने आपको पसंद किया और कितने लोग आपको कह रहे हैं भाई आप स्ट्रगल करो और इसमें कोशिश करो, हो सकता है आप कामयाब हो जाओ। अच्छा, इसमें क्या उस्ताद की जरूरत नहीं है? आप मुझे एक क्वेश्चन सवाल का जवाब दीजिएगा, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं? इंस्ट्रूमेंट, हाँ, मैं पियानो बजा सकता हूँ। पियानो बजा सकते हैं, लेकिन यू डोंट रियली प्ले विद योर सॉन्ग्स? नो, ठीक है। देखिए, ये एक होती है एक अच्छे गुलकार या एक अच्छे फनकार की पहचान, कि मैंने बड़ा ये आर्ट क्वेश्चन किया उनसे, ऑब्वियसली ना हमारे जो स्क्रिप्टेड हमारे लीड क्वेश्चन होते हैं उसमें था, मैं जानना चाह रहा था साबित क्या हुआ सामीन कि अगर आप गा सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आप इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकें। yes. ये इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट एनी मोर। जिस 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, आपको असिस्ट करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है कि जो आपको खुद नहीं करना पड़ता या करने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आज से 10 साल पहले एक गिटार भी लिया था जो कि मैंने सीखने के लिए लिया था, ठीक है। अच्छा। और आज वो मेरे घर की जीनत बना हुआ है। अच्छा, वैसे आपने ये किया, मुझे याद आता है कि जब मैंने अपनी जिंदगी में गिटार लिया था, और वो जमाना ये था, फायज आपने मुझे याद करा दिया कि जिस जमाने में एक गाना बड़ा मशहूर था इंडिया का, दम मारो दम, हाँ, उसमें गिटार बजता है। बिल्कुल। और मैं हमेशा ख्वाब देखा करता था, यार मैं ऐसा कभी गिटार बजा पाऊं ना। अच्छा। तो मेरी तो बेटा करवा दूं सर। ठीक है जनाब। वो जनाब मैंने पैसे जोड़े, मुझे याद है उस जमाने में कोई 300-400 रुपए का हमें एक गिटार मिल गया, हमें कुछ मालूम नहीं था, हम क्या लेके आ गए, गिटार लेके आ गए। लेकिन यार इट वाज डैम डिफिकल्ट। मैंने सीखने की भी एक उस्ताद से कोशिश की, उस उस्ताद ने मुझे छोड़ दिया, मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता था। आई थिंक ही न्यू कि आई हैव नो टैलेंट टू प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट, कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मैं अपनी जिंदगी में कभी प्ले पाऊं। तो एनीवे, मैंने वो घर की जिंदगी बनाया, मैंने वो जाकर के बेचा, उसमें 100 रुपए और डाले और एक जोड़ी तबलों की ले आया। वो मैंने फिर सीखी। वो जनाब, वो मैंने पूरे 7 ताल उसमें सीखे। आई वांटेड टू, और मैं तबला बजा लेता हूँ, अभी भी बजाता हूँ कभी कभी। ओह यस, आई डू दैट। लेकिन जो बात थी यहाँ पे वो ये थी कि इंस्ट्रूमेंट आपने नहीं हुआ, उस्ताद तो होगा। उस्ताद था मेरा। अच्छा, यही रियाद में? अभी भी है आपके उस्ताद? रियाद में है, मेरे पास ही है। यूट्यूब। अच्छा, मेरा उस्ताद जो है ना यूट्यूब है। वाह, सही। और हर एक का होना चाहिए मेरे ख्याल से। यार आप एक बड़ी अच्छी बात आपने कही सामीन, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि बीइंग माई सेल्फ प्रोफेशनल ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड, कि 21वीं सदी के अंदर जिंदगी बहुत तब्दील हो गई है। अब आप देखें कि एक मशहूर गुलकार, वो सीखता कहां से? वो कहता मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। मैंने कहा जनाब आपके पास उस्ताद होंगे। मेरा उस्ताद है। और आपने सुना उनका जवाब, उनका उस्ताद है इंटरनेट, उनका उस्ताद है यूट्यूब। आपके पास सीखने के बहुत से मौके हैं, आपके पास बहुत से मौके हैं कि आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, अगेन इफ व्हाट ही सेड जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर, कि मैं किसी से हेल्प नहीं लेता, आप भी किसी से मत हेल्प लीजिए,
हेल्प करने के लिए आपके पास इंटरनेट है, उसके ऊपर आपके पास करोड़ों साइट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। इवन अगर मैं समझता हूं फायज के लोग ये सीखना चाहें कि जी के म्यूजिक लिखा कैसे जाता है, बिल्कुल, तो वो मैं समझता हूं कि उनको सब वो उनके ट्यूटोरियल्स, उनके A to Z सब चीजें वहां पे लोगों को है वहां पे। आपका एक और भी टैलेंट जी, अदाकारी जी, ये क्या है यार? अदाकारी मैं ये कहूंगा कि सिंगिंग तो मैं तो चलो शौकिया, अभी तक शौकिया ही कर रहा हूँ। अच्छा। और शौक में पता है आपको कहाँ से क्या क्या निकल आता है दिल से। तो एक्टिंग जो है वो प्रोफेशनली मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने 3 साल पहले सऊदी एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन की थी। अच्छा जी, सीखने के लिए? जी, सीखने के लिए। मुझे एक सऊदी आर्टिस्ट मिला था फैसलिया मॉल में ही। तो जैसे मैं उससे मिला तो मुझे तो एक्टिंग का शौक था, वैसे एक्टिंग सिंगिंग दोनों का। सही। कुछ ना कुछ तो वो कीड़ा था, मुझे तंग करता रहता है, भाई चलो कुछ करो, हिम्मत करो। शुरू में मुझे काफी लोगों ने कहा भाई तुम सऊदी अरब में रह रहे हो, तुम क्या एक्टिंग करना चाहते हो यहाँ सऊदी ड्रामों में, तुम अपनी हैसियत देखो, तुम पाकिस्तानी हो। मैंने कहा सो व्हाट, आई कैन डू दैट। मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो मैं ही कर सकता हूँ, पाकिस्तानी ही कर सकता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो उसने कहा ख्वाब देखते रहो बस तुम लोग। अच्छा। मैंने कहा अब क्या मतलब, अगर पाकिस्तानी जो है अभी सऊदी ड्रामों में काम करेगा और बॉलीवुड में जा सकता है, वहाँ पे जा सकता है, तो आप लोग क्यों समझते हो कि पाकिस्तानी नहीं जा सकता बॉलीवुड में, सऊदी में नहीं कर सकता कुछ, कहीं नहीं कर सकता कुछ? कहता है तुम लोगों के लिए पाकिस्तानी, ये मुझे सऊदी कह रहा था उस वक्त जी। तो एनीवे, तो उसने मुझे कहा कि कीप ड्रीमिंग। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ साल बाद मेरी मुलाकात हुई एक सऊदी एक्टर से और उसने मेरी काफ़ी मदद की। मैंने उससे पूछा कि भाई आई वांना बी एन एक्टर और मुझे ड्रामा में काम चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें ड्रामा में काम दिलाता हूँ। मैंने कहा मुझे ड्रामा में काम नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं कहा ड्रामा में काम चाहिए, मुझे सऊदी एक्टिंग एकेडमी जाना है, मुझे पहले बेसिक सीखना है, मैं सीखे बगैर नहीं जाऊँगा। सही। तो उसने कहा ही वाज सरप्राइज्ड, ही सेड ओके आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे कोई लड़का ऐसा मिला जो सीखना चाहता है। वो ये नहीं कहता कि भाई मैं कि मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत से खुद सीखना है और खुद एक्टिंग करनी है। उसने कहा कि मोस्ट वेलकम। उसने मेरी इतनी हेल्प की। मेरा नाम, आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि सऊदी एक्टिंग एकेडमी में मेरा नाम वहाँ पे आया। हालांकि वहाँ पे सिर्फ ऑल सऊदीज होते हैं, अरब्स होते हैं जो कि सीखते हैं। तो आई वाज द लकीस्ट वन। And I'm sure teaching language must be Arabic as well. हाँ, बस ये कि मैं एडवांटेज ये था कि मेरी अरबिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह 80% मैं कह सकता हूँ अच्छी है। और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। वहाँ पे सब सऊदीज जो है काफ़ी मतलब सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई। और 3 महीने का ये कोर्स था और मैंने एक्सीलेंट ग्रेड से ये पास किया। वेरी गुड। फिर क्या किया? सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था। अच्छा। बस उसको आगे जाके मैंने प्रोडक्शन हाउसेस में दिया। ठीक जनाब, ऐसे है कि जानेंगे फायज से कि यहाँ से उनकी अदाकारी का सफर उस हाथ में डिप्लोमा होने के बाद कैसा रहा, कहाँ पे आज वो क्या कर रहे हैं अदाकारी के मैदान में, क्या वो अपने मैं समझता हूँ गोल करा रहे हैं। तो ये जानने से पहले उनकी पसंद का दूसरा नगमा अब हम सुनते हैं। And this is definitely not the one you are expecting. I can bet for that. सुनते हैं कौन सा नगमा? मैं अगर कहूँ it's a सोनू निगम song, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ले जनाब सुनते हैं वो गाना, बातचीत भी जारी रहेगी। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ
ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। अच्छा, ये भी आपने इसका ट्रैक लिया और उसके साथ गाना शुरू कर दिया? सेम कोई टेंशन की बात नहीं, टेंशन फ्री टेंशन नहीं लेने का भाई। हाँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फ की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है, लहराता चल जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। You are too good, really. Thanks a lot. Great. अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। एक्सीलेंट फैज भाई, मजा आया। थैंक यू। अच्छा जनाब, बात हो रही थी अदाकारी की, ये बताइए कि आज कहाँ पे हो? आपने ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जैसे मैंने सर्टिफिकेट लिया जी, मैंने आगे जाके प्रोडक्शन हाउसेस में दिया, और उसके 1 महीने बाद ही मुझे ऑफर आ गई कि चलो भाई आज एक ड्रामा नया बन रहा है। 37 डिग्री सेल्सियस जो था वो मेरा पहला ड्रामा था। वो क्या है भाई? और उसमें एक्चुअली आपने यू एक्टेड लाइक अ पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट? यस, अपनी जुबान में कि अरबी में? मतलब वो अरबी थी, लेकिन जैसे वही हाजा इजी नफर हाजा ऐसे बोलते हैं। हाँ वो लोगों को बताओ अभी आगे क्या होने वाला है हाजा इजी के साथ। लेकिन ये देखिए कि ताकि लोगों के लिए एक मिसाल रहे जी, कि जैसे ही मुझे सर्टिफिकेट मिला, मुझे पहला ड्रामा मिला और मैंने इसमें काम किया। मैंने 2 एपिसोड में इसमें काम किया था, और ये शायद काफी लोग नहीं जानते होंगे, ना मैंने किसी को बताया था, लेकिन आज मैं सबके सामने बता रहा हूँ कि ये ऐसा ड्रामा था जिसमें मैं 2 एपिसोड में काम किया था। मेरी पहली परफॉर्मेंस थी ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ड्रामा जो है, ये 2 एपिसोड जो है ना खासकर एयर नहीं हुई थी। अच्छा, ये मतलब एयर नहीं हुई? आप देखिए, यानी फर्स्ट चांस आपको मिला, और ये बहुत खुशी की बात थी कि आप अपने पेरेंट्स को कहें और सब फैमिली मेंबर्स सबको बता दिया कि जनाब मैं आ गया, भाई मैं आ गया, फोटो वगैरह खिंचा ली बड़े बड़े एक्टर्स के साथ कि भाई मेरा पहला ड्रामा आने वाला, ये वो 2 एपिसोड। मैंने डायरेक्टर को फोन किया, भाई 30 एपिसोड गुजर गई, मैंने अपने आप को देखा नहीं अभी तक। कह रहा अनफॉर्चुनेटली हमारी एपिसोड काफी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि उनका भी पहले ड्रामा था, तो उन्होंने 30 से 35 एपिसोड बनाई थी। उन्होंने अच्छी अच्छी जो एपिसोड थी वो निकाल के रख ली और एयर कर ली। अच्छा, तो इतना दुख हुआ, आप ये देखिए कि इतना दुख और इतना डिसहार्टेड होने वाली बात थी। तो क्या होना चाहिए? अभी क्या एहसास होता है कि होना चाहिए डिसहार्ट? लेकिन मैंने उस वक्त क्या कहा, मैंने कहा नहीं, आई विल जस्ट कीप गोइंग। हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, हिम्मत नहीं हारनी। एटलीस्ट मैंने उसमें काम किया था, और मुझे कैमरा फर्स्ट टाइम फेस करने का जो है वो बहुत इजी लगा था। मुझे इतना वो नर्वसनेस नहीं थी। सही। बस ये कि मुझे ये ख्वाहिश थी कि मैं खुद को देखूं कि मेरी पहली परफॉर्मेंस कैसी थी। नहीं, वो डेफिनेटली वो मैं समझता हूँ कि एक्साइटमेंट, और देन यू हैव शेयर्ड दिस न्यूज़ विद एवरीवन आफ्टर द टेक्स, और जब टेक हो जाता है तो बंदा समझता है अब तो आना ही आना है। बिल्कुल। वो टेक हो जाए और उसके बाद एयर ना हो तो डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट का लेवल होता है। बिल्कुल। और जो आप हमें सबक दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हिम्मत मत हारो। बिल्कुल, होता है ऐसा जिंदगी के अंदर। होता है। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे काफी वो तो गया ड्रामा, ठीक, लेकिन ये कि उस ड्रामे के साथ ड्रामा हो गया, उस ड्रामे के साथ मेरा ड्रामा हो गया। सही। तो ये है कि मैंने आगे जो हिम्मत नहीं आ रही, आगे और कंटिन्यू करता रहा, और ऑफर्स आती रही। सबसे पहला जो मतलब ऑफिशियली अगर कहा जाए मैं टीवी पे आया था वो था गशमशम। वो क्या है भाई? गशमशम ड्रामा, ये भी दुबई टीवी पे आता है। अच्छा। और खासकर रमजान के लिए तो आपको पता है कि अच्छा, मज़ाहिया, हाँ, कॉमेडी ज्यादातर आते हैं, तो उसमें मैं करता हूँ। आज तक मैंने अभी तक
15 से 16 जो है ड्रामे कर चुका हूँ। सही। हाँ, परफॉर्म कर चुका हूँ। और मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम जो था कि मैं ताश मताश में जरूर आऊँ। अच्छा। और जो कि लास्ट ईयर हो गया पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मंसूर लोगों के साथ। ओ हाँ, और मंसूर, नासिर और अब्दुल्ला, क्योंकि आई मेट नासिर, मैं नासिर से आज से कोई 10 साल पहले मिला हूँ, जब ताश मताश बिल्कुल अपने प्राइम, अभी भी प्राइम पे है वो। जी। और इनका ऑफिस हुआ करता था सऊदी ब्रिटिश बैंक के अक्रॉस, ओके, पहले या दूसरे फ्लोर पे। तो जो मजे की बात थी वहां पे सामीन, कि बाहर फायज जैसे काफी ज्यादा लोग लाइन में बैठे होते थे कि वुड लाइक टू परफॉर्म, कि अपना आप दिखाएं, अपना टैलेंट दिखाएं और किसी तरह से वो ताश मताश में आ जाए। सो इट वाज आई बिलीव कि डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दैट शो, के जो मिडिल ईस्ट में जब चलता है तो सामीन उसी तरह से है कि जैसे हमारे यहाँ किस जमाने में जब वारिस ड्रामा चला करता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थी, ताश मताश इज ऑफ दैट लेवल। जी, अब जैसे आपने वारिस का नाम लिया, जैसे कि 50-50 था। हाँ बिल्कुल 50-50 था, बिल्कुल। अब लकीली अब मैं अपने आप को इतना लकी समझता हूँ क्योंकि मैंने उसमें परफॉर्म किया और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और उस ड्रामे की जो एपिसोड का नाम था जिसमें मैंने काम किया था, उसका नाम था बायर कॉन्ग। इसका नाम जस्ट लाइक किंग कॉन्ग, लेकिन उन्होंने कहा ऊंट कॉन्ग, कैमल कॉन्ग। उन्होंने कैमल को बड़ा कर दिया। वो आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सब सामियन को भी कहता हूँ जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे है वो। तो उसको कैसे ढूंढे लोग? लिखेंगे बायर कॉन्ग, अरबी में। हाँ, बायर कॉन्ग। ठीक। तो ये है कि लकीली मैं ये बात कह रहा था कि वो जो है ताश मताश सुनने में आ रहा है कि अब दोबारा कंटिन्यू नहीं होगा इस साल। अच्छा। हाँ, इस साल नहीं हो रहा है, मतलब अब होगा ही नहीं, वो लास्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे थे, मुझे काफी शौक था। अक्सर मैं मतलब अपने भाइयों को जमा करके ना, हमारे पास कैमरा था, हैंडी कैम, मैं खुद से कोई एक्टिंग करता था। और खासकर नासिर कसबी की जो वो आंखें टेढ़ी करके जो करता है, खासकर उसकी कॉपी करता था। और मेरे भाई भी मेरे साथ एक्ट करते थे, मुझे काफी शौक था। मैं डायरेक्शन भी करता था, हम छोटे छोटे क्लिप बनाते रहते थे कॉमेडी के लिए। तो ऐसे हमारा बचपन भी गुजरा एक्टिंग कर करके। तो बस ये है कि एक्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी रिसेंटली मैंने एक ड्रामा किया है। अच्छा। उसका नाम है शबाब अल बॉम्ब, इस रमजान को आएगा इंशाल्लाह। इस साल। सही। अभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ट्राई नहीं किया? मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान जाऊं और वहाँ पे। अच्छा जनाब, ऐसे करते हैं कि आपकी हम मुलाकात करवाएंगे एक पाकिस्तान के एक नामी प्रोड्यूसर से, माशाल्लाह, जो कि फॉर्चुनेटली रियाद में ही है। ओके, एंड डेफिनेटली ही कैन हेल्प यू लॉट देयर। माशाल्लाह। देखिए, मौका मिलना चाहिए जी। देन इट्स यू एंड योर टैलेंट, दैट्स इट। या ये बड़ी इसमें होती है। और सामिन, आप में अगर कोई टैलेंट है तो यार उसको अपने अंदर रख के मत बैठो, जस्ट गेट इट आउट। क्योंकि जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाना, जिंदगी का मकसद सिर्फ पढ़ना, जिंदगी का मकसद कोई भी और काम करना ही सिर्फ नहीं है। आपकी रूह को एक ग़िज़ा चाहिए होती है, और उस ग़िज़ा की जो सबसे बेटर सप्लीमेंट है वो आपका अपना एक टैलेंट होता है, कि जिसको आप अपने लिए परफॉर्म करते हैं और आपको एक दिली सुकून मिलता है। यू गेट रिलैक्स्ड। कुछ भी हो सकता है वो, आप मेरी तरह माइक के सामने भी बैठ सकते हो, फैज की तरह माइक के सामने गाना भी गा सकते हो, चाहो तो एक्टिंग कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्शन कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें मुमकिन है सामीन। सिर्फ बात ये होती है कि हाउ टू डिस्कवर योरसेल्फ, कि जी आप में ये टैलेंट है। यार फैज, मेरी इसमें मदद करो। मैं ये सोच रहा था प्रोग्राम के शुरू से पहले कि कैसे वन कैन नो कि जी आप में एक टैलेंट है, कुछ तजुर्बा है। क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि हाउ कुड आई डिस्कवर माई सेल्फ कि आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ माइक, और मैं स्टेज पे खड़े होकर 10 घंटे बोल सकता हूँ। मेरे ख्याल में इट इज यू कीप ऑन ट्राइंग। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका बढ़ रहा है और आप यू आर गेटिंग बेटर, तो पॉसिबली ये एक्सप्लोरेशन है आपके टैलेंट की, कि यार टैलेंट जो है बाहर आ रहा है। इज दैट द वे इट इज, कि आपको अपने तौर पे कुछ महसूस हुआ था कि नहीं यार, आई गॉट समथिंग इनसाइड ऑफ मी? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो वही आपका टैलेंट है। आप जिसको ज्यादा फॉलो कर रहे हो ना, जैसे कि आप वही आपके अंदर टैलेंट छुपा हो, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो। जैसे कि कुछ लोगों को ये होता है कि वो रेडियो सुनना पसंद करते हैं जी, सुन रहे हैं। जियो में आपने देखा है कि काफी टॉक शोज होते हैं, लोग अक्सर लगा के वही देखते रहते हैं। तो उनका शौक यही होता है, और उनका ये दिल कर रहा होता है बीच में कि वो भी जाके बीच में बोलें, लेकिन वो चुप करके सुनते रहते हैं।
ऐसा होता है। जरूरी नहीं कि बस पाकिस्तान की बात हो रही, नहीं, उनके अंदर दूसरी भी बात होती है कि भाई वो देख रहे होते हैं किस किस्म की बातें हो रही हैं। सही, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं और म्यूजिक को थोड़ा सा समझ भी रहे हैं तो देन इट मींस यू गॉट दैट टैलेंट। बिल्कुल। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू एक्सप्लोर इट एंड देन हाउ यू गेट योरसेल्फ रियली गुड इन इट। आपने अक्सर मेहनत है। फिर आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, सुना भी होगा कि वो कहते हैं भाई ये क्या गा रहा है, ये क्या गा रहा है। सही। यानी वो ऐसा क्यों कह रहा है, यानी उसको या तो उसको समझ है म्यूजिक की, या तो उसको ना बिल्कुल समझ नहीं है, बस ये है कि उसके ना कुछ तो है ऐसा समझने का कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही, और वही पॉसिबली आपका टैलेंट है। हाँ, वही जो है आपको बस ये है कि डिस्कवर करना होता है खुद से कि भाई आप क्या म्यूजिशियन हो जो आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी। कुछ तो ऐसी बात है, या तो आप अच्छे शायर हो। बिल्कुल सही, कि आपको ये वर्ड अच्छा नहीं लगा। हाँ, आपको कोई शेर सुन के बड़ा मजा आता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक वो ज़ौक है। हाँ, कि जो शेर को समझता भी है, तो अगर ज़ौक है तो इसका मतलब टैलेंट है कि आप भी शेर कह सकते हो। हाँ, बिल्कुल। बात यह है कि आप मेहनत कितनी करते हो उसके लिए। हाँ, बिल्कुल। एंड टैलेंट वुडंट कम आउट अनलेस यू रियली पुट योरसेल्फ इन, और आप हार्ड वर्क नहीं करें। जनाब आखिरी 15 मिनट और आते हैं जनाब अब असल चीज की जानिब। जी भाई फायज फरमाइए यार, ये क्या है, ये व्हाट हैव यू डन? आपने रातों रात मिलियंस ऑफ हिट जनरेट की अपने एक गाने के ऊपर, कि जो आपस की बात है कि कॉपी था एक दूसरे गाने की। हाँ, ठीक है, वो गाना अपनी जगह मशहूर होता जा रहा था। यू केम इन, यू जम्प्ड इन विद अ डिफरेंट वर्जन ऑफ इट, एंड देन सडनली यू आर एवरीवेयर। आप यूट्यूब की टॉप 10 लिस्ट के ऊपर आ जाते हो ओवरनाइट। ये यार, ये क्या है यार? मैं क्या आप पे छोड़ता हूं, पहले बताना है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, कि पहले सुनाना है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आप पे छोड़ता हूं। वेल, मेरे ख्याल से पहले मैं बता देता हूँ आराम से, फिर आराम से गाएंगे। चलिए, सही है जनाब, शुरू हो जाओ, बताओ मुझे। बस ये है कि आपने तो देखा कि जो कोलावेरी था जी, ये गाया है साउथ इंडियन एक्टर ने, धनुष ने, और इसको कंपोज किया है अनिरुद्ध ने। इनका तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने ऐसा गाना बना दिया कि हर कोई इसकी जो है ना कॉपी कर रहा है, डिफरेंट वर्जन बना रहा है और अलग अलग जुबानों में बना रहा है। मैंने इस गाने को बिलीव मी सिर्फ एक दफा सुना। अच्छा, ऐसे करते हैं सामीन कि पहले हम उस गाने को सुनते हैं जिसका जिक्र हमारे भाई कर रहे हैं। जी जी जी। Why this Colaveri, Colaveri, Colaveri D? Why this Colaveri, Colaveri, Colaveri D? Rhythm correct? Why this Colaveri, Colaveri? अच्छा जनाब, ये तो है जो ओरिजिनल वाला गाना, जिसकी आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि कितनी इसकी हुई थी हिट्स और क्या हुआ इसके साथ, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताइएगा। इसकी स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि फेसबुक पे किसी ने मुझे ये टैग किया था गाना जी, और मैं देख रहा था हर कोई एक दूसरे को शेयर कर रहा है गाना, और मुझे बहुत अजीब सा गाना लगा। मैंने कहा ये क्या अजीब सा गाना। मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो सुना था सिर्फ 1-2 मिनट तक सुना था। अच्छा। मैंने कहा एक ही चीज, कोलावेरी, कोलावेरी है क्या चीज? अच्छा। बंद कर दिया मैंने। अच्छा, सही। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा हर कोई इसको दिन ब दिन इसके बढ़ते जा रहे हैं भाई, हाँ। नंबर वगैरह, और देखा कि भाई सोनू निगम का जो बेटा है उसने भी इसको वर्जन बनाया इसका। अच्छा। फिर एक लड़की ने, उसने भी इसका वर्जन बनाया। अच्छा, कोई लड़की भी आई उसी गाने को गाया उसने? मेरे ख्याल से इसी की कोई वो है। अच्छा। इसकी को एक्ट्रेस थी इसी फिल्म में। सही। असल में फिल्म का गाना है ये। सही। तो ये है कि जैसे मैंने देखा ये लोग जो है सब इस गाने के पीछे पागल हो गए हैं, ये हर कोई एक अलग अलग लैंग्वेज में बना रहा है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना कुछ अरबी में किया जाए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ कॉमेडी अरबी सॉन्ग बनाया जाए। काफी दिनों से सोच रहा था। मैंने कहा चलो मुझे एक रिदम मिल चुकी है एक। अच्छा फैज, मैं आपको इस बच्चे का गाना सुनाता हूँ जी। आई मीन आई थिंक ही हैज संग एज वेल। एक वो जो आप बता रहे हैं सोनू निगम का बच्चा। जी जी जी, वही है ये। वही है ना? हाँ सॉन्ग। हाँ, ये वही है। फ्लॉप सॉन्ग। Why this Colaveri, Colaveri, Colaveri D? Why this Colaveri, Colaveri, Colaveri D? जरा बाप कितना अच्छा गाता है। Why this Colaveri, Colaveri, Colaveri D? Maintain please. Why this a D?
Beautiful. This is talent. This is talent. Black. White is color very deep. White is color very deep. जी जनाब, जी तो हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि रात का वक्त था, अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे। जी जनाब। असल में सीन ये हुआ कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी जा रही थी कि मुझे जो है शायर बनना पड़ा एक रात के लिए। अच्छा, मतलब यू थॉट ऑफ इट कि यार ये बच्चा भी कर रहा है, अब मुझे भी करना है। हाँ, हर कोई कर रहा है और हर कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर रहा है, मैं क्यों ना करूं अब। अच्छा, अरबी में किसी ने नहीं किया, इससे पहले कि कोई और कर दे अरबी में। सही। और मैंने सोचा कि बजाय कि इसको अब रोमांटिक ही बनाया जाए, जैसे रोमांटिक है ये गाना, मतलब आई थिंक ये सैड सॉन्ग है। लड़की के बारे में बात हो रही है कि भाई मुझे छोड़ के चली गई है वो। तो मैंने कहा चलो भाई मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि सबसे हटके करता हूँ और ऐसा करता हूँ जो कि सबको, सबके दिल को लगे, अरबी में सबको समझ भी आए, और ऐसी अरबी हो जो कि हर एक को समझ आ जाए। एक नया भी यहाँ पे आया हुआ ना मिडिल ईस्ट में बाहर से, वो भी समझ आए, जिसको थोड़ी बहुत भी अरबी आती है, वो समझ आए कि यहाँ पे होता क्या है, सब कुछ चलता कैसे, सब कुछ। यार अब मेरे ख्याल में आई थिंक मेरे सामने मुझे अब देंगे गालियां अगर मैं उनको अब वो गाना कि जिसने दुनिया में तहलका बचा दिया, जो कि अपनी ओरिजिनल वर्जन से ज्यादा फेमस हुआ और एक ऐसी लैंग्वेज में आया कि जिसमें नोबडी, आई एम प्रीटी श्योर नोबडी वुड हैव एक्सपेक्टेड इट कि एक गाना उस अरबिक की वर्जन में कि जो कि अरबिक भी है और अरबिक नहीं भी है, ठीक है, और उस हद तक आसान है कि जिस बंदे ने भी यहाँ पे 3 माह गुजार ली है किसी भी अरब कंट्री के अंदर, मिडिल ईस्ट में, तो वो उसको एंजॉय उतना ही करेगा कि जितना जब मैंने पहली दफा सुना था सामीन तो मैंने किया था। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये अपना फैज है, लेकिन जब पता चला तो आई जस्ट सिंपली स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम कि है कहाँ पे बंदा जिससे मैंने बात करनी की, तुमने किया कैसे। यार फैज आज वो हमें सुनाओगे? श्योर, ठीक है। और आपके लिए जनाब आपका ट्रैक हम प्ले करेंगे, बिल्कुल, और यू जस्ट बेटर गेट रेडी। ओके, आपने भी मेरा साथ देना है आपकी बार जनाब, बेफिक्र हो जा। मेरी आवाज भी सामीन को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली आई बी जंपिंग इन और इसको मजा लेंगे जनाब। अब फैज की आवाज में सुनते हैं वो सब कि जो आप सुनना चाहते हैं, जिसका आप इंतजार इतनी देर से कर रहे हैं। सुनिए जनाब। ओके, अयवा सदीक अनाफी गन्नी सॉन्ग, अरबी सॉन्ग, माफी कोई सॉन्ग। Why this khali wali why this khali wali अरे why this khali wali गिर माफी why this khali wali هذا كفيل يلبس أبيض قلب كله أسود هو في كل يوم جر هذا نفر بخيل واحد خلي واحد خلي ولي فلوس ما في أكل أنا مسكين ابكي ما في راحة ما في نوم إيش هذا حبيبي واحد خلي ولي واحد خلي ولي Wow, that was good. अयो बाबा, केवल हाल मामा कैसा है? मामा अच्छा है बाबा। बाबा हाजा कफिल मुश्किला। अयो बाबा, आधा नफर माफी आती नकल कफाला, आधा भी सभी खरूज निहाई।
This is the only thing we don't like here, Farouj Nihai. Wow, that's good. अयवा अलहन बाबा गैर सोते काम ज्यादा लाजिम अरबी भाई अरबी शुगल ज्यादा रातिब माफी रातिब कुल्लो बैन सौई शाही गसल से यारा नज़फ कुल्लो बैत इंसान इंसान आना इंसान माफी हैवान या मुदीर मामा मामा आना मामा ताबान का तीर या कफीर आजा नफर माफी को यस एश सवी गोल माफी बगा सवा सवा शुगल अना फिर जबलद वाइद खली वली खली वली खली वली वाइद खली वली खली वली खली वली हाँ वाइद खली वली खली वली खली वली ओए ऐशा खली वली खली वली खली वली एक्सीलेंट, मजा आ रहा है मुझे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ट्रैक कहाँ से लिया था? ट्रैक तो यही हमारे गुरु यूट्यूब यूट्यूब जिंदाबाद यूट्यूब जिंदाबाद। एक्सीलेंट, यकीन करो फैज, आई हैव रियली, मेरे लिए मैं अपने लिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई फील माई सेल्फ ऑनर्ड कि मैं एक ऐसे शख्स को जिसको पहले से मैं जानता था अल्हम्दुलिल्लाह, और आज उससे मैं मिल रहा हूं तो वो एक नामी ग्रामी एक आइकन है मेरे कंट्री का, एक मेरे मुल्क का, कि मुझे फख्र है कि आप जैसे नौजवान मेरे मुल्क में हैं, पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी बात है कि आपने आज मेरे स्टूडियो में RCP1 में हमारे साथ मिलकर ये गाना गाया। आई हैव रियली एंजॉयड इट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जाने से पहले आप अपने सामीन को, हमारी कम्युनिटी को, ऐसे लोगों को जो आपकी तरह टैलेंटेड हैं, कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज तो पहले मैं यही देना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं बताऊं आगे मैसेज, इस सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा मैं जल्दी बता दूं। प्लीज यार, गो अहेड। इस गाने के लिरिक्स इतने रिस्की थे, इतने रिस्की हो चुके थे मेरे लिए कि मैं डर गया था कि मैंने कहा अगर मैंने एक रात को रिलीज किया, दूसरी रात को ऐसा ना हो मैं जेल में बैठा हूँ। हाँ, ऑफेंसिव बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन आई थिंक एक चीज हमें, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे फैज के, जो वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक मुफाहमत, एक प्यार जो है वो हमने अपने सऊदी बहन भाइयों में बढ़ते हुए देखा है। बिल्कुल। तो आई थिंक कि यहाँ पे पैदा होने के बाद और यहाँ पे रहने के बाद आई थिंक आपको ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए था कि ऐसा कुछ होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके जो सऊदी दोस्त होंगे दे वुड हैव लाफ्ड मोर देन यू। यस, फॉर श्योर। अच्छा, क्या हुआ बताइए जरा। मेरे खुद के बॉस ने ये गाना सुना, वो भी सऊदी है माशाल्लाह से, तो उन्होंने सुना, उन्होंने तो बल्कि आगे और शेयर किया, और ज्यादातर सऊदियों को काफी पसंद आया, अरब्स को काफी पसंद आया। बिल्कुल, पूरे मिडिल ईस्ट में, दुबई से मुझे मतलब कॉल्स आती हैं और सब लोग शुक्रिया अदा करते हैं, बोलते हैं ऐसा ही कुछ और बनाओ और कुछ आगे करो। लिरिक्स काफी टची हैं, एक बंदे को दुख भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये कि एक रियलिटी है, लेकिन इसको मैंने कॉमेडी वैसे बताया है। बिल्कुल सही है, और जो ताश में ताश, बिल्कुल। और ये जो आपने वीडियो देखी है इसी गाने की, ये असल में लकीली मैंने पिछले ही इस गाने को रिकॉर्डिंग से 2 महीने पहले ही मैंने शूटिंग की थी इसी मौजू पर, जो कि मैं बना हुआ था एक इंडियन बेचारा सा ड्राइवर जो कि अपने कफील को कहता है मेरा नकल कफारा कर दो, लेकिन वो उसको आपके नजदीक वो एक था कि जिसको आपने लिया एक एज अ कैरेक्टर के। ये कैरेक्टर असल में मैं भूल चुका था, लेकिन असल में मेरे खुद का कैरेक्टर बन चुका था रियलिटी में, क्योंकि असल में मुझे एक अच्छी जगह पे, असल में सही बात है कि मुझे अच्छी जगह पे नौकरी मिल चुकी थी। फिर मैंने अपने ही स्पॉन्सर को कहा भाई मुझे आगे जाने दो, उसने कहा नहीं जाना। उससे दुखी होके मैंने सोचा, मैंने कहा ये गाना भी आगे पीछे चल रहा था कोलावेरी, वही दुखी होके वर्ड्स खुद ही बनते गए। ऑफिस में बैठ के मैंने खुद लिख दिया, यकीन करें ऑफिस में बैठ के लिखा है,
और ये जो खली वली जो है ये नींद में आया था मुझे। अच्छा। मुझे अक्सर ऐसे वर्ड्स जो है ना, लिरिक्स जब भी मैं लिखता हूँ, खासकर मुझे नींद में आते हैं, मैं सो रहा होता हूँ, लेटने लगता हूँ, तब कहीं जाके मुझे कुछ शेर वगैरह आते हैं तो मैं मोबाइल पे ऐड कर देता हूँ, भाई इसको मैंने कल लिखना है। सही। मैं आपको एक मजे की बात यहाँ पे बताता हूँ फैज, के आप में और आपको मालूम है कि मिर्जा गालिब में एक चीज कॉमन है। क्या? मिर्जा गालिब के बारे में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि मिर्जा गालिब को अमूमन आमद जो होती थी शेरों की, वो रात में होती थी, और वो उनको याद रखने के लिए, क्योंकि वो उस वक्त एक he used to be high, you know, तो उस हालत के अंदर वो सिर्फ अपने जो उनका अजार बंद था उसमें वो गांठें लगाते जाते थे जितने शेर होते थे। और सुबह जब उठते थे तो वो गांठ को खोलते थे तो उनको वो शेर याद आ जाता था। तो that's what you were doing in 21st century with your mobile phone. Yes. तो ये एक कॉमन कदर है आप में और हमारे मिर्जा गालिब के अंदर के जो पाई जाती। तो क्या बता रहे थे आप? तो यही है कि मैं उनको कर देता हूँ। अच्छा। And that's it. तो जनाब ये बताइए आप हमें कि आपने तो वो खाया दुख से जी, लेकिन दिस वाज टॉक ऑफ द टाउन, दिस वाज टॉक ऑफ द इंटरनेट, और इस पे आपने देखा है कि मेरे भी कह के रुक नहीं रहे थे। हालांकि आई नेवर वांटेड टू डिस्टर्ब यू इन योर सॉन्ग, लेकिन मेरा भी कुछ और भी गाने को दिल कर रहा था, बट देन आई सेड नहीं यार, ये वक्त मेरा सुनने का है। नहीं, मुझे मजा आया आपके साथ भी, बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे। आपसे फिर भी मुलाकात होती रहेगी फैज भाई। मेरे प्रोग्राम का जो वक्त है खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले एज आई सेड के समथिंग यू वांट टू टेल, से टू द कम्युनिटी, टू योर फैंस। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना प्यार देने का, इतना सपोर्ट देने का, और दिन रात आप जो मुझे मैसेज करते हैं और सजेशंस देते रहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग कभी भी नेगेटिव मत सोचा करो, हमेशा अपने टैलेंट को लेकर अच्छा सोचो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। कभी ना कहो कि भाई आई कैंट डू इट, और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और यहाँ पे अरब वर्ल्ड में तो कुछ भी नहीं हो सकता, हम तो पाकिस्तानी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई अपने आप को अपने मनवाने के लिए ना आप कुछ भी करो, और अपने आप को हमेशा वो कहते हैं ना सर उठा के जियो। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि वंस यू नो कि जी आप कुछ कर सकते हैं, तो सकते हैं पे मत रहिएगा, कर सकिए, उसके लिए एफर्ट्स कीजिए, मेहनत कीजिए, एंड डेफिनेटली वन डे यू विल बी एज फेमस एज फायज फ्रॉम नो नेम टू फेम। आज हमारे मेहमान थे फायज बहुत बहुत शुक्रिया आपका RCP1 में आने का। सामीन, आपकी सजेशंस, आपके कमेंट्स हमेशा की तरह मैं उनके इंतजार में रहता हूं। और हाँ, आपके अंदर भी कुछ अगर टैलेंट है तो यार हमारे साथ शेयर कर लो, किसी को नहीं सुनाएंगे, आप और मैं मिलके बैठ के बातें करेंगे। एवरीवन हैज दिस इनसाइड, ये कीड़ा अंदर होता है, सिर्फ ये है कि इसको एक्सप्लोर करना होता है। कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं गाना। कई लोगों को पढ़ने का शौक होता है, पढ़ने में दे कैन बी गुड, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। टैलेंट इज इनसाइड, जस्ट डिस्कवर इट एंड बी ऑलवेज देयर विद अस। रेडियो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से आपसे मैं इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत देने से पहले मेरा ईमेल एड्रेस gupshup@radiocontactpakistan.com। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मेल्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और लगाते हैं एक नारा मिल करके हम, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू एवरीवन।